बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हम आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने 1 से 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई डैश, यानी एक्सपेंड किए बगैर आपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम करने लगे हैं। ये एक 3/3 का हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं अल्फा बीटा प्लस गैमा 1 बीटा गैमा प्लस अल्फा 1 गैमा अल्फा प्लस बीटा 1। अब आपने कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर देना है, यानी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉलम 1 आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आई। तो कॉलम 2 आपने वैसे लिख लेना, बीटा प्लस गैमा गैमा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, और कॉलम 3 भी आपने वैसे लिख लेना। अब आपने कॉलम 1 में से आपने कॉमन ले लेना, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में सॉरी डिटर्मिनेंट में हमारे पास बच जाएगा 1 1 1। तो आपने लिख भी देना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, यानी कॉलम 1 में से आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आपने कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास सारा जीरो के इक्वल आ रहा है, यानी ये जीरो बन रहा है। तो अब आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को जीरो के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। पार्ट 2, ये भी हमें हमारे पास 3/3 का एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो हमने ये भी क्वेश्चन प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपने कॉलम आपने रो 3 में से 3x कॉमन ले लेना। जब हम 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास रो 1 और रो 2 वैसे रह जाएगी, जबकि रो 3 में से आपने कॉमन 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास या 1, यहाँ से कॉमन 3x कॉमन लिया 2, और यहाँ से भी 3x कॉमन लिया तो हमारे पास 3 बन गया। तो ये हमारे पास सारा का सारा जीरो के इक्वल आ रहा है, ये जीरो बन रहा है। जब आप 3x के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। पार्ट 5, 3/3 के में एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी सी सी ए बी 1/a 1/b 1/c ए बी सी। तो अब आपने ये ऐसा करना है कि रूट 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है ए बी सी के साथ, यानी मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है रो 2 को। तो बाहर हम मल्टी डिवाइड करने लगे हैं 1/abc, यहाँ पे मैंने बाहर डिवाइड कर दिया। अब अंदर हमने मल्टीप्लाई कर देना है रो 2 को। रो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी मल्टीप्लाई 1/a बी सी 1/b ए बी सी 1/c के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 1/abc, जब यहाँ ये एक ए के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बी सी, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा सी ए, और यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए भी बच गया। तो ये सारा हमारे पास जीरो के इक्वल आ रहा है। जीरो को जब आप 1/abc के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। पार्ट 7 स्टार्ट करने लगे हैं। ये भी 3/3 का हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड आप जब लेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास रो 1 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो आपने रो 1 में से 2 कॉमन ले लेना है। जब आप रो 1 से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो ए बच गया, यहाँ से बी और यहाँ से भी सी बच गया। रो 2 और रो 3 आपने वैसे लिख लेने। अब आपने रो 2 को माइनस रो 1 से कर देना है और रो 3 को भी माइनस रो 1 से कर देना है। जब आप माइनस करेंगे ये 2 वैसे लिख लेना आपने, ये जब आप माइनस करेंगे यहाँ से रो 1 आपने वैसे लिख लेनी जो, और जब रो 2 को माइनस करेंगे ये तो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बी बच गया, और यह 2b माइनस बी बी, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा तो बी हमारे पास बच गया। इसी तरह R3 माइनस R1, यानी रो 3 को रो 1 से माइनस करना है। तो ये यहाँ से माइनस जब करेंगे ए के साथ कैंसिल सी, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा सी बच गया, और यहाँ से भी 2c माइनस सी हमारे पास सी आ गया। अब आपने
रो 2 से यहाँ से कॉमन हमारे पास बी कॉमन आ रहा है और रो 3 में से भी सी कॉमन आ रहा है। तो आपने कॉमन ले लेना है, यहाँ से 2bc कॉमन आ गया, यानी 2 पहले हमने कॉमन लिया और यहाँ से रो 2 से बी कॉमन आ गया और यहाँ से रो 3 से भी सी कॉमन आ गया। तो हमारे पास रो 1 आपने वैसे लिख लेना ए बी सी, रो 2 हमारे पास 1 1 1 और रो 3 1 1 1 आ गया। 2bc इंटू ये हमारे पास सारे का सारा जीरो बन रहा है। 2bc को जब आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आता है। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। 3/3 का हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है इक्वल -30 के है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, यानी रो 1 को हम एक्सपेंड करते हैं यहाँ से 3। तो आपने 3 के सामने इसकी रो और कॉलम आपने छोड़ देना और बाकी लिख लेना है, यानी ये रो और ये कॉलम मैंने छोड़ दिया और बाकी आपने लिख लेना 3 4 1 0। दरमियान में माइनस का साइन आता है और ये -1 आ गया। अब आपने ये इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ देना और बाकी लिख लेना, यानी -1 4 x0 आ गया। उसके बाद प्लस एक्स, इसकी रो और कॉलम छोड़ देना, बाकी -1 3x1 इक्वल -30 के आ गया। अब आपने सिंपली हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है। 3 इंटू 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, दरमियान में माइनस का साइन, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। -1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और जब दरमियान में माइनस का साइन होता है 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस x माइनस इंटू -1 -3x इक्वल -30 के आ गया। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है और 3 को जब आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 आ गया। माइनस माइनस प्लस 4x माइनस x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल -30 के आ गया। -12 प्लस 4x माइनस x हमारे पास प्लस का 3x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल -30 के आ गया। अब आपने ये सारी को दूसरी साइड लेके चला जाना है, तो आप जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस हो गया वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल 0 के आ गया। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x², यहाँ से 3 कॉमन चला गया -x माइनस 6 इक्वल 0 के आ गया। तो अब आपने एक ऐसा जोड़ा तलाश करना है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का x आए। अब आपने अगर आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है और -3 प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास -x आ जाता है। तो ये जोड़ा बन सकता है। यहाँ से आपने कॉमन ले लेना, हमारे पास x कॉमन आ गया इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से +2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास x माइनस 3 इक्वल 0 के आ गया। इन दोनों में से आपने भी कॉमन ले लेना, x माइनस 3 कॉमन और ये x प्लस 2 इक्वल 0 के आ गया। आप आपने दोनों को इक्वल रख लेना 0 के। x माइनस 3 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3, x प्लस 2 इक्वल 0 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेट। हमारे पास 4/4 का एक डिटर्मिनेट दिया गया है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो अब आपने रो 1 बाय रो 1 माइनस रो 2, यानी रो 1 को माइनस करना है रो 2 में से। जब आप यहाँ से देखें 3 माइनस 2 हमारे पास 1, 4 माइनस 5 हमारे पास -1 आ गया, 2 माइनस 0 2 ही आता है और 7 माइनस 3 हमारे पास 4 आ गया। तो रो 2 आपने वैसे लिख लेनी 2 5 0 3 रो, और रो 3 भी आपने वैसे लिख लेनी और 4 भी सेम आपने वैसे लिख लेनी। अब आपने ये करना है कि रो 2 माइनस 2r1, यानी 2r1 जो लिखा गया है रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और बाद में रो 2 से माइनस भी कर देना है। तो हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ गया 1 -1 2 4। तो रो 2 हमारे पास बनेगी 0 7 -4 -5। अब आपने रो 3 को माइनस कर देना है रो 1 में से। जब आप माइनस करेंगे सिंपली आपने माइनस करना है तो हमारे पास 0 3 -5 1 आ गया। तो अब आपने रो 4 को भी -4 रो 1 को आपने पहले 4
के साथ मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद रो 4 से माइनस कर देना। तो अब आपने पहले तो 4 रो 1 यानी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने माइनस करना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 0 5 -10 एक्सपैंड फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 को हम एक्सपैंड करते हैं, यानी इसके सामने वाले रो और कॉलम आपने छोड़ देना और बाकी लिख लेना 7 -4 -5 3 -5 1 5 -10 आ गया। अब आपने रो 3 से आपने कॉलम 5, हमारे पास कॉलम 5 आ रहा है, रो 3 से हमने कॉलम, जब आप रो 3 से 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 -2 आ गया। तो एक आपने काम ये करना, उसके बाद आपने रो 1 को -2 R2 यानी रो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद माइनस कर देना R1 से। उसके बाद 5 रो 2 को -3R1 यानी रो 1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने माइनस कर देना है रो 2 से। और एक काम आपने और करना है कि रो 3 को माइनस कर देना है रो 1 से। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 6 -7 0 -23 22 0 -8 5। इसी तरह आपने एक्सपैंड कर देना है, यहाँ से आपने 1 के रो और कॉलम छोड़ देना और बाकी लिख लेना -23 22 -8 5 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और दरमियान में माइनस का साइन लगा देना है। जब आप तो -23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -115 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 8 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 176 आएगा। 176 -115 करेंगे तो हमारे पास 61। 61 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास 305 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड हमने करना ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज ए इफ हमें एक ए डिटर्मिनेंट दिया गया है, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, यानी 3/2 का हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो आपने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी जो कॉलम में लिखा है उसमें आपने रो में चेंज कर देना है। सिर्फ ट्रांसपोज बहुत आसान है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज इक्वल, ये हमारे पास लिखा गया है रो में, तो आपने इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। 3 2 -1 आपने कॉलम की शक्ल में लिख लेना है, और ये भी रो की शक्ल में लिखा गया तो आपने इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। इसके बाद आपने ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपने ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम ये आपने लिख लेना है 3 2 -1 2 1 3 को आपने ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 2 1 -1 3। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 2 को 2 के साथ 4 माइनस माइनस प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1। इसी तरह आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 6 2 1 2 -1 3 -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। इसी तरह आपने रो 2 को भी मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। 2 3 6 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 और -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3। इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 को 1 के साथ 1 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो अब हम +9 + 4 + 1 हमारे पास 14 6 + 2 8 -3 हमारे पास 5 6 + 2 हमारे पास 8 8 -3 5 और ये 4 + 1 5 + 9 हमारे पास 14 आ गया। इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस का साइन। 14 × 14 -5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 196 -25, तो आंसर आएगा हमारे पास 171। अब हमने ए ट्रांसपोज ए भी फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज हमने पहले फाइंड किया होगा है, हमारे पास 3 2 2 1 -1 3। तो अब ये आपने मैट्रिक्स लिख लेना है 3 2 -1 2 1 3। सिंपली आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ए ट्रांसपोज ए का जो हमारे पास आंसर आएगा 13 8 3 8 5 1
3110। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।